आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंडियन एथिक्स और फ़िलॉसफ़ी में, और हम इस पे टच करेंगे। ये मेरी पीडीएफ है, इसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो इससे हम एक समरी और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जान लेंगे कि व्हाट इज़ इंडियन एथिक्स एंड अ जर्नी थ्रू मॉरल कॉन्शियसनेस अक्रॉस हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस। सो आई एम डूइंग फायर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू नो अबाउट फर्दर मोर सच वीडियोज़। सो आज हम पढ़ रहे हैं एथिक्स इन इंडियन फिलॉसफी। सबसे पहले क्या आएगा? फाउंडेशंस ऑफ इंडियन एथिक्स। क्या फाउंडेशंस हैं इंडियन एथिक्स के? ठीक है, कहाँ से इंडियन एथिक्स आता है? तो वेदास एंड स्मृतिज, प्राइमरी स्क्रिप्चरल अथॉरिटी फॉर मॉरल गाइडेंस। इंडियन फिलोसफी में कौन सी फाउंडेशंस हैं, यानी किन चीज़ों को हम मानते हैं कि इनके कैटेगरी में अगर ये और इनका क्राइटेरिया फुलफिल करेंगी तो फिर जो है ना ये पूरा होगा। तो वेदास और स्मृति, ठीक है, वो है। उसके बाद कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस एंड मॉरल कंपास। तो जो इनर वॉइस है और मॉरल जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमें अंतरात्मा जो हमें बोलती है कि यार ये गलत है ये सही है, उसको जो हम मानते हैं, जिसे हम उर्दू में फितरा कहते हैं, वो जो हमारी कॉन्शियसनेस है, कंसाइंस है जो हमारी, वो मतलब वो हमें करेक्ट करती है। उस कैटेगरी, उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल होना चाहिए। अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ जिस पे मेरा दिल कह रहा है कि नहीं यार ये गलत है, आई शुड ड्रॉप दैट एक्ट, राइट? सो दैट। उसके बाद रीज़न, कोई रीज़न होना चाहिए, रैशनैलिटी यानी लॉजिक होना चाहिए मेरे डिसीजंस में। ठीक है, कोई भी मुझे सुपरस्टिशियस बिलीव्स पे अपने डिसीजंस नहीं लेना है। जो मुझे लग रहा है कि यार दिस इज़ लॉजिकल, दिस इज़ रीज़न, दिस हैज़ अ रीज़न, आई शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग। देन सोशल प्रैक्टिस, अगेन कंडक्ट ऑफ वर्चुअस पीपल। हम मुझे क्या करना चाहिए कि जो सोशली एक्सेप्टेबल हो वो चीज़ें, यानी वो पर्टिकुलरली उसकी मतलब उस क्राइटेरिया में जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, उस क्राइटेरिया में रह के विद इन अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहिए। दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन एथिक्स। ठीक है, तो वेदा, स्मृतिज, कंसाइंस, रीजन एंड सोशल प्रैक्टिस. Now, understanding dharma. Now, what is dharma? I told you guys that in Indian philosophy, dharma is not just religion. It is the devotion and the duty towards righteousness. Okay, one's own righteousness. So, dharma is to hold together. From dhar, where does the word dharma come from? कहाँ से आता है ये? धर से आता है, DHR, which is written over here. You can see, and its meaning is to hold together. ठीक है, उसको साथ में रखना. फंक्शन क्या है उसका? फंक्शन मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. ओके, तो अब जब मॉरल राइटियसनेस करनी है मुझे, तो उसके भी कुछ बेस होंगे। तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस दिए हैं, ठीक है, क्या क्या करना है। तो बेसिकली विच इज़ रिचुअलिस्टिक ड्यूटीज एंड वैदिक सेक्रीफाइसेस। ठीक है ना, क्योंकि हम वेदास के पर्सपेक्टिव में इंडियन एथिक्स, इंडियन फिलोसफी को देख रहे हैं, तो हमारा धर्म भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो धर्म मीन्स टू फुलफिलिंग योर रिचुअलिस्टिक ड्यूटीज एंड सेक्रीफाइसेस, यूनिवर्सल मॉरल वर्च्यू, साधारण धर्म। ठीक है, साधारण धर्म। सो व्हाट इज़ इट? मतलब यूनिवर्सल मॉरल वर्च्यूज़, जैसे कि अगर किसी को बुरा नहीं बोला है, ये हर इंसान बोलेगा। ठीक है, मतलब सब इसे बिलीव करेंगे, जैसे यूनिवर्सल एथिक्स। ठीक है, कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है, ये वो। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल एथिक्स में आती हैं, मॉरल वर्च्यूज़ में आती हैं, मॉरल वैल्यूज़ में आती हैं। तो इसे हम साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, कास्ट स्पेसिफिक ड्यूटीज़। नाउ दिस वन इज़ विच इज़ वेरी वैदिक मनुस्मृति बेस्ड पर्टिकुलर थिंग। कास्ट स्पेसिफिक ड्यूटीज़ यानी वर्णा श्रमा धर्मा। ठीक है, यानी जो जिस वर्ण के हो तुम, फॉर एग्जाम्पल इफ अ ब्राह्मण इज अ ब्राह्मण, ही नीड्स टू बी अ प्रीस्ट. ठीक है, इफ अ वॉरियर इज अ वॉरियर, ही नीड्स टू बी अ वॉरियर इटसेल्फ. अपने कास्ट जो तुम्हें मिली है उसके अंदर रह के तुम उसकी ड्यूटीज को फुलफिल करो. ठीक है, दैट इज व्हाट धर्मा इज इन दैट पर्टिकुलर सेंस. नाउ वैदिक एथिक्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋता. ठीक है, हम इसे RTA है, ऋता बोल सकते हैं. ठीक है, सो दिस ऋता, और ऋता से निकलता है धर्मा और कर्मा. ठीक है, तो ऋता इज यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर pervading all things. This is like ऋता से निकलता है धर्मा और कर्मा. ऋता मतलब होता है कॉन्शियस राइटियसनेस और टू एनकम्पास मॉरल ऑर्डर. ठीक है, मतलब मॉरल ऑर्डर को स्टेब्लिश करने के लिए ऋता का काम होता है, जिसके अंडर आता है धर्मा और कर्मा. धर्मा इज, मैंने आपको बताया था, ड्यूटी अराइजिंग फ्रॉम कॉस्मिक लॉ. ठीक है, राइटियस ड्यूटी. कर्मा इज एक्शंस गवर्न बाय मॉरल लॉ, यानी क्या आपने कर्म किए हैं वैसा आपको फल मिलेगा. हमें पता है कर्म थ्योरी, बीइंग एन इंडियन, राइट? तो दैट इज व्हाट इट इज. Now, Vedic ethics centered on sacrificial worship and complete submission to gods. Notice that you know, in order to be a good person who fulfills his dharma and duty and everything, you need to also do sacrificial worship, and you will have to submit yourself completely to gods. Okay, whatever the sacrifices are, you will have to do that in order to become a good, ethical human being, or a good Hindu, we can say. Now, the 4 Purusharthas. What are the goals of the human life? The 4 Purusharthas. First is Dharma, second is Artha,
third is karma, and fourth is moksha. Now let me explain you all of it and let me brief it all for you. So dharma is हमारा काम, हमारा जो हम करेंगे मॉरल ड्यूटी, जिससे वर्ल्ड अच्छी चलेगी, हमारा राइटियस ड्यूटी इज धर्मा. अर्थ मीन्स मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस. सक्सेस मतलब मनी, ठीक है. in order to live a good life, a healthy life, we need money too, okay. We need to buy things from money and a lot of things like that, so we do need money, okay, in that particular matter. So artha is very important again, okay. Then kama, regulated enjoyment and desire. Whatever fulfills your five sensory pleasures come within the concept of kama. Means for example, tongue जो है मेरी, यानी ज़बान जो है, it's a sensory pleasure, right? So if I would want to enjoy sweets because I love it, और मैं वो खाती हूँ, तो it will give me pleasure. That comes under the concept of kama, okay? And then moksha. Moksha is nirvana, enlightenment, salvation, we can say. So liberation, the ultimate goal for the other life, like the other world, we say. So liberation is for that matter, ठीक है. लिबरेट होना है, तो क्या 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 है पुरुषार्थ. मतलब पुरुषार्थ यानी पुरुष यानी ह्यूमन, और अर्थ मतलब ह्यूमन लाइफ की मेन 4 जो चीज़ें हैं, सुप्रीम गोल जो है वो क्या है, धर्म अर्थ कामा मोक्षा, याद रखिएगा, ठीक है. नाउ द भगवद गीता पाठ क्या सिखाती है हमें हमारी भगवद गीता. कर्म योगा, ज्ञाना योगा और भक्ति योगा. एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूट्स, इसको हम निष्कर्म भी कहते हैं, योग, ओके. कर्म योग, ज्ञाना योग एंड भक्ति योग. सो कर्म योग इज व्हेन यू डू एक्शंस एंड यू डोंट अटैच टू फ्रूट्स, ठीक है. उसके फल की चिंता मत करो, कर्म पे ध्यान रखो, ठीक है. एक एक यहाँ पे टीचिंग भी है भगवत गीता की, जो मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, आप रिसर्च करेंगे इस पे. जब अर्जुना बैटल फील्ड में मतलब सोच रहे थे और थोड़ा पीछे हट रहे थे, तो लॉर्ड कृष्ण ने उन्हें क्या कहा था, ये जो कर्म योग है ना, वहाँ पे आपको पूरी एक मतलब उनकी कन्वर्सेशन मिलेगी, उसमें आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में. द सेकेंड वन इज पाथ ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन. आपको नॉलेज होनी चाहिए ना, आपको रियलाइजेशन होना चाहिए. एंड देन इट्स भक्ति योगा एंड डिवोशन एंड सेल्फ सरेंडर. डिवोशन इज इनकम्प्लीट विदाउट सेल्फ सरेंडर, ठीक है. अपने आप को बिल्कुल वो कर देना है, ईगो लूज कर देना अपनी, बिल्कुल डिवोशन में आ जाना पूरा ना. तो परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, दिस इज द वेरी वे टू लिबरेशन, ठीक है. अपनी जो ड्यूटी है ना, विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूट के परफॉर्म करें, यही जो है ना आपको मोक्ष प्राप्त करवाएगा. नाउ फॉर हिंदू एथिकल कॉन्सेप्ट्स, कर्मा, लॉ, अफेक्शन एंड कंसिक्वेंस, यू रीप व्हाट यू सो, ठीक है. मतलब जो करोगे वो पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे, ठीक है. संसारा, साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है. संसारा मीन्स आप मरेंगे, आपने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो आप फिर से पैदा होंगे, ऐसे आप उलझे रहेंगे जब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं करते, आपकी रूह को शांति नहीं मिलेगी, सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है. आश्रमा यानी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टूडेंटहुड, हाउस होल्डर, फॉरेस्ट dweller एंड renunciant. Brahmacharya, then Grihastati, and then this there were 2 more. मैं आपको देख के बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है, आप इसको संस्कृत में सर्च करके देखें, ठीक है. आश्रमा आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, बिकॉज हमारा मेन एम है टू अंडरस्टैंड ethics in Indian philosophy. The language doesn't matter because knowledge does, ठीक है. तो आश्रमा 4 स्टेजेस होते हैं लाइफ के. एक होते हैं स्टूडेंटहुड, जब हम अपनी स्टूडेंटहुड की ड्यूटी फुलफिल करते हैं, फिर आती है हमारी मैरिज टाइम, उसके बाद हम फॉरेस्ट ड्वेलर बनते हैं, अपनी पूरी चीज़ें करते हैं सही, फिर रिनंसिएंट, हम फिर चीज़ों को छोड़ के मोक्ष को पाने के लिए लग जाते हैं. नाउ बुद्धिस्ट एथिक्स, द मिडिल वे, ठीक है. अब क्योंकि हम इंडियन एथिक्स पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिंदू एथिक्स, ओके. देयर आर फ्यू मोर स्कूल ऑफ थॉट्स इन दिस, तो उसमें हम बुद्धिस्ट एथिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, द मिडिल वे, ठीक है. ना इधर ना उधर, ना एक्सट्रीम एंड्स ना पोलैरिटी, ओके. बीच में द मिडिल पाथ, बैलेंस में रह के चीज़ें करनी है. तो यहाँ पे 10 मेरिटोरियस डीड्स बताई गई हैं बुद्धिस्ट की तरफ से, जो है चैरिटी, मोरालिटी, मेंटल कल्चर, रेवरेंस, सर्विस टू अदर्स, शेयरिंग मेरिट्स, रिजॉइसिंग इन अदर्स मेरिट्स, टीचिंग धर्मा. धर्मा इज अ वर्ड फॉर धर्मा इटसेल्फ, ठीक है. धर्मा इज द सेम थिंग. लिसनिंग टू धर्मा, राइट व्यूज, ये बहुत ईजी है बेसिकली, इनको याद कर लीजिएगा. व्हाट इज इट, चैरिटी, दान पान करना है. मोरालिटी, अच्छे से रहना है. मेंटल कल्चर, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है. अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, like this, okay. So you will learn it. Now the 5 precepts. Now this is what you have to do and you have to refrain from, ठीक है. तो क्या, अहिंसा, आपको अहिंसा रखनी है, ठीक है. और किसी को जो जिसमें जान है उन चीज़ों को नहीं मारना है, ठीक है. अस्त्या, आपको चोरी नहीं करनी है, जो आपका नहीं है आपको बेफालतू बेहक नहीं लेना है.
अगर वो चीज़ किसी और की है तो लेट इट बी, ठीक है, आपको छोड़ना है। ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंटहुड वाला जो फेज़ होता है, जो हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था ना, उसको भी ब्रह्मचार्य बोलते हैं। उसको फुलफ़िल करना है। उस वक़्त आपको कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं, मतलब में शामिल नहीं होना है, आपको कुछ गलत काम नहीं करना है इस टाइप का, ठीक है? आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको अपने ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंटहुड पे ध्यान देना है। देन सत्य, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बातें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सच बोलना चाहिए। तो रिफ्रेन फ्रॉम फ़ॉल्स स्पीच, ठीक है? अपरिग्रह, रिफ्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंस यानी शराब, दारू, नशा, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। उसके बाद जैन एथिक्स, ठीक है, द थ्री ज्वेल्स। नाउ जैन एथिक्स क्यों पीछे रहे? जब हमने बुद्धिस्ट एथिक्स पढ़ा, हिंदू एथिक्स पढ़ा, अब हमारी इंडियन फिलोसफी की बात हो रही है, इंडियन एथिक्स तो जैन भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त 6th सेंचुरी के ये उभरते हुए स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बुद्धिस्ट एंड जैन एथिक्स, बिकॉज वी नो द स्टोरी बिहाइंड इट, क्योंकि ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे और कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो जैन एथिक्स है वो क्या हमें बताते हैं कि राइट फेथ होनी चाहिए, ठीक है, सच्ची होना चाहिए और राइट कंडक्ट होना चाहिए, यानी अपने आप को कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर, और राइट नॉलेज, सही चीज़ पर आपको जो है स्टैंड लेना है। ऐसा नहीं कि कोई भी गलत चीज़ है या भक्ति का ज्ञान है तो आप उस पर मान गए, नहीं, नो, नो टू सुपरस्टिशंस, नो टू एवरीथिंग। इट्स नॉट मी सेइंग इट, इट्स फिलोसफी सेइंग इट, ओके। सो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। नाउ द 5 ग्रेट वोज, पंचा महाव्रता, 5 जो है आपको ऐसी कस्में या प्रॉमिसेस करनी चाहिए या वो लेनी चाहिए जो आपको फुलफ़िल करनी चाहिए। वो आप ये है कि आप अहिंसा पे रहेंगे, आप सच बोलेंगे, सत्यम सत्य अस्तेयम, आप स्टील नहीं करेंगे, आप ब्रह्मचार्यम, आप अपनी स्टूडेंटहुड को अच्छे से निभाएंगे, और अपरिग्रह, आप अटैचमेंट नहीं रखेंगे चीज़ों से, आप डिटैच होंगे, किसी चीज़ के गुम जाने पे आप नहीं होंगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट लाइफ गोल क्या है? पुरुषार्था है ना? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, आपका अल्टीमेट लाइफ गोल है टू अटेन attain liberation, nirvana, salvation. Okay, that is what your goal is. So here we come to an end with our video and our summary of ethics in Indian philosophy. So thank you so much and study well nicely. If you have any doubts, mention it in the comment section. And if you like the video, do like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.